उत्पत्ति ग्रंथ 16 1 से 12 15 से 16। सराय अबराम की पत्नी को कोई संतान न हुई, उसके पास हागर नाम की एक मिस्री दासी थी। तब सरै ने अबराम से कहा, देख, यहोवा ने मुझे संतान उत्पन्न करने से रोक रखा है, इसलिए मेरी दासी के पास जा, संभव है कि उसके द्वारा मुझे संतान प्राप्त हो। अबराम ने सरै की बात मानी। तब अबराम की पत्नी सरै ने अपनी मिस्री दासी हागर को लिया और अबराम को दी कि वह उसकी पत्नी बने। यह उस समय की बात है जब अबराम कनान देश में 10 वर्ष रह चुका था। अबराम हागर के पास गया और वह गर्भवती हो गई। जब उसने देखा कि वह गर्भवती है तो अपनी स्वामिनी को तुच्छ समझने लगी। तब सरै ने अबराम से कहा, मेरे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसका दोष तुझ पर है। मैंने अपनी दासी को तेरे साथ मिलाया और अब जब वह देखती है कि वह गर्भवती है तो मुझे तुच्छ समझती है। यहोवा हमारे बीच न्याय करे। अबराम ने सरै से कहा, देख, तेरी दासी तेरे हाथ में है, जो तुझे उचित लगे वही उसके साथ कर। तब सरै ने हागर के साथ कठोर व्यवहार किया और वह उससे भाग गई। यहोवा का दूत जंगल में एक जलस्रोत के पास शूर के मार्ग के पास उसे मिला और उसने कहा, हे हागर, सरै की दासी, तू कहाँ से आई है और कहाँ जा रही है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सरै से भागी हूँ। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके अधीन रह। फिर यहोवा के दूत ने उससे कहा, मैं तेरे वंश को ऐसा अधिक बढ़ाऊंगा कि वह गिना न जाएगा। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख, तू गर्भवती है और एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम इस्माइल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरी दुख खबरी पुकार को सुना है। वह मनुष्यों के बीच एक जंगली गधा के समान होगा। उसका हाथ सबके विरुद्ध होगा और सबका हाथ उसके विरुद्ध होगा, और वह अपने सब भाइयों के सामने बसा रहेगा। और हागर ने अबराम के लिए एक पुत्र को जन्म दिया। अबराम ने उस पुत्र का नाम इस्माइल रखा, जिसे हागर ने जन्म दिया था। जब हागर ने इस्माइल को जन्म दिया तब अबराम 86 वर्ष का था। यह प्रभु का सुसमाचार है। आमीन।